ये मेरे लिए बिल्कुल एक फिल्म जैसा था। अचानक से बादलों का घिराना और फिर तेज बरसात। वैसे उस वक्त बरसती बूंदें इतिहास पर पड़ी धूल हटाने की तैयारी कर रही थीं। जैसे वो कह रही हों, ओरछा के किले में स्वागत है। दिन के 11 बजे मैं किला देखने पहुंची। किले के बाहर रेत फैला रखी थी। मैंने 10 रुपए का टिकट लिया और साथ में लोकल गाइड, और उसके साथ ही शुरू हुआ सफर मेरा और ओरछा के किले का। ओरछा किले को बनाने की शुरुआत राजा रुद्र प्रताप सिंह ने 1501 में की थी। वक्त के साथ इसने कई बदलाव देखे। ये है राजा महल। ये बाहर से जितना सादा है उतना ही अंदर से भव्य नजर आएगा जब आप इसकी छतों पर गौर करेंगे। अभी बैक साइड देखिए, पहला विष्णु का अवतार है फिश, मत्स्य अवतार। ये शंकासुर राक्षस का वध करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार 10 अवतार दर्शाए गए। तो पहला फिश, सेकंड टर्टल कुर्मा, थर्ड वाइल्ड बोर पिग अपनी टेस्ट पे पृथ्वी को लिफ्ट किए, फोर्थ नरसिंह। व्हाइट कलर में जो पेंटिंग नजर आ रही है, बिटवीन टू येलो प्लेट, हाफ मैन हाफ ह्यूमन, पहला वाली स्टोरी। अदर साइड देखिए अब, अंडर द अम्ब्रेला, ब्लू कलर लिटिल मैन, दैट्स द ड्वार्फ, वामन अवतार, फिफ्थ इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। एट द कॉर्नर सिटिंग द टॉल मैन, दैट्स द डीमन किंग बलि। आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे इन छतों पर धर्म और समाज से जुड़ी कलाकृतियां बनाई गई हैं। मेरे गाइड इसके बाद सीधा मुझे जहांगीर महल ले गए। एक हिंदू राजा ने इसे बनवाया, फिर इसका नाम जहांगीर महल कैसे पड़ा? इसकी कहानी को जानने के लिए हम महल के पिछले हिस्से पहुंचे। ओके, जो आप मेरे पीछे अब इमारत देख रहे हैं वो है सबसे खास, सबसे इम्पोर्टेंट जगह यहाँ पर जहांगीर महल। जहांगीर महल एक बुंदेल राजा के काल में, उसके दौर में कैसे पड़ा जहांगीर इसका नाम, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। वैसे इसको बनवाया था राजा बीर सिंह ने, जो कि 5वें रूलर थे बुंदेल डायनेस्टी के, और इसको बनाने में 22 साल लगे थे। लेकिन कहानी कि आखिर इसका नाम जहांगीर पैलेस कैसे पड़ा। दरअसल जहांगीर यहाँ पर आते हैं बतौर गेस्ट, और जब वो यहाँ आते हैं तो इस महल को राजा बीर सिंह जो है उस जहांगीर को तोहफे में दे देते हैं। अब जब तोहफा दे दिया तो वापस तो लिया नहीं जाएगा, इसलिए इसका नाम जहांगीर महल हो गया, और जिसके बाद यहाँ पर कोई दोबारा से नहीं रहा। वैसे दिलचस्प बात और मैं आपको बता दूं कि इस महल में 236 कमरे हैं, है ना सरप्राइजिंग। उन 236 कमरों में 100 बेसमेंट में हैं और 136 कमरे ऊपर हैं। आप फ्रंट फेस देख रहे हैं, ये मेरे पीछे जो है ईस्ट फेसिंग है, ये 5 मंजिला है, और पिछली तरफ जाएंगे इसके तो वो 4 मंजिला है। वैसे इस बीच धूप निकली हुई थी और अचानक से बादल आ गए हैं और हवा चलने लगी है, तो इस महल को देखने का मज़ा 2 गुना हो गया है। सो लेट मी शो यू सम exotic weather moment as well. बुंदेलखंड में जितनी राजाओं की कहानियां हैं, उससे कहीं ज्यादा यहाँ की महिलाओं की शौर्य और सूझबूझ की गाथाएं सुनने को मिलेंगी। ये है राय परवीन महल। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी एक ऐसी युवती की जो कि जिसने अपनी इंटेलिजेंस
की मिसाल पेश करी, अपनी क्रिएटिविटी की मिसाल पेश करी, अपने गुणों की मिसाल पेश करी। ऐसा कहा जाता है कि किसी कारणवश उनको अकबर के दरबार भेजा जाता है, पॉलिटिकल रीज़न्स होते हैं इसलिए उनको अकबर के दरबार भेजा जाता है। कुछ समझौते करने होते हैं, कन्विंस करना होता है वहाँ पर अकबर को आगरा में। लेकिन अकबर राय परवीन, जो कि पहले सावित्री के नाम से जानी जाती हैं, उन पे काफ़ी मोहित हो जाते हैं और जब उनको वो बेहद पसंद आती है तो वो कोशिश करते हैं कि वो उन्हीं के पास रुक जाएं वहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो राय परवीन है वो चाहती हैं कि वो वापस अपने जो उनके प्रेयसी होते हैं प्रिंस इंद्रजीत, वो उनके पास ओरछा वापस आ जाएं। तो ऐसे में क्योंकि राय परवीन एक कवित्री होती हैं, नर्तकी होती हैं, तो वो अपने लेखनी से, अपने दोहों से इनडायरेक्टली जो है अपनी जो इच्छा है और बात समझाने का तरीका वो पेश करती हैं अपने दोहों से, अपनी लेखनी से अकबर के सामने। बिनती सुनियो राय प्रवीण की, सुनियो साह सुजान, झूठी पत्तल भागत हैं बारी बया स्वान। मैं गोविंद यादव ओरछा से। ये आप नज़र आ रहा सामने रायपुर महल है। तो अभी जब अकबर के दरबार में राय प्रवीण नर्तकी पहुंचती है तो अकबर जब उसके गायन से, सुंदरता से इम्प्रेस हो जाता है तो उसके सामने वो कुछ छंद के माध्यम से अकबर को समझाना चाहती। इसमें से मैं कुछ छंद आपको बताने वाला हूँ जो राय प्रवीण के द्वारा अकबर के दरबार में कहे गए थे। एक छंद उसने कहा, श्वेत रंग सबको भावे और श्वेत भले ना केस। तो अकबर इस बात से जब नहीं समझता है तो उसके बाद वो एक लास्ट में छंद और पढ़ती है, बिनती सुनियो राय प्रवीण की, सुनियो साह सुजान, झूठी पत्तल भागत हैं बारी बया स्वान। तो अकबर के सामने कोई और चारा नहीं रहता उन्हें ससम्मानित ओरछा वापस भेजने के अलावा राय परवीन के बाद ही, क्योंकि वो संपन्न थी आर्ट में, संगीत हो वीणा में हो या फिर लेखनी में हो, दोहों में उनमें संपन्न थी। तो आज भी जो बुंदेलखंड का जो संगीत है वो राय संगीत, लोक संगीत के नाम से जाना जाता है और इसके नाम से ही कई सम्मान भी दिए जाते हैं। सोच रही हूँ जाते जाते आपको कई दिलचस्प फिल्मी जानकारियां भी देती जाऊं। इस महल में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की फिल्म रावण के कुछ सीन्स शूट किए गए थे। मणिरत्नम की ही एक और फिल्म PS1 के भी कुछ सीन्स शूट हुए थे जिनमें अभिनेता कार्ति थे। और इसी के साथ ही मेरा और ओरछा के किले का सफर पूरा हुआ।